हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज हम आपको पटवारी बनने के लिए सभी ज़रूरी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे कि पटवारी कौन होते हैं, पटवारी बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, क्या क्या काम करना पड़ेगा पटवारी बनने के बाद और हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो पटवारी के ज़्यादातर काम ज़मीन से जुड़े होते हैं, जैसे कि ज़मीन की खरीद बिक्री की डिटेल्स रखना, उसके नक्शों का रिकॉर्ड रखना, ज़मीन से जुड़े जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाना और ज़मीन का सही नाप लेना। इसके अलावा और भी कई सारे काम पटवारी के होते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र का नाम तो आपने सुना होगा। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बूढ़े और विकलांग लोगों को पेंशन दिलवाना और निवास बनवाना, ये सारे ही काम पटवारी के अंडर में आते हैं। पटवारी होते कौन हैं? तो पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे यूपी में पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं। पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और इसके अंडर में 4 से 5 गांव होते हैं। तहसीलदार का नाम भी आपने सुना ही होगा, तो पटवारी के सीनियर तहसीलदार ही होते हैं। अब बात करते हैं पटवारी बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपकी योग्यता स्टेट पे भी डिपेंड करती है, मतलब आप कौन से राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, इसीलिए जो एलिजिबिलिटी है वो स्टेट वाइज थोड़ी बहुत अलग होती है। पटवारी के कॉमन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है। कुछ स्टेट में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप पटवारी बन सकते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से DCA, PGDCA, RSCIT या फिर CPCT का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करना ही होगा। एलिजिबिलिटी में आपको इंडियन सिटीजन होना तो ज़रूरी है ही, साथ ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके स्टेट में पटवारी के लिए ग्रेजुएट की मांग है तो आप किसी और स्टेट में जाके एग्ज़ाम दे देंगे जहाँ पे 12th की मांग होगी, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि पटवारी जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि वहाँ का आपको निवासी होना ज़रूरी है। पटवारी बनने के लिए सरकार ने स्टूडेंट की उम्र 18 से 40 के बीच ही तय की है, और ये स्टेट वाइज थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, कहीं पे 40 की जगह 35 हो सकता है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन भी वैसे तो स्टेट पे ही डिपेंड करता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं 2 स्टेप में इसका सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू। पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो एक स्टेट लेवल एग्जाम होने की वजह से पटवारी की ज़्यादातर एलिजिबिलिटी स्टेट पर डिपेंड करती है। तो जिस स्टेट के आप निवासी हैं, केवल उसी स्टेट की एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। अगर आप जानना चाहते हैं एक पटवारी को कितनी सैलरी मिलती है, तो ये भी स्टेट पे डिपेंड करता है। आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि आपके राज्य में एक पटवारी को कितनी तनख्वाह मिलती है। आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, पटवारी बनने के लिए कोई भी अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है उसको तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उससे मांगा नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है। तो इसी तरह से आप लाइफ में कुछ बनने के लिए ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।